परिवहन व्यवस्थापक की मनमानी के खिलाफ शमीम खान का हल्ला बोल, आखिरकार व्यवस्थापक ने मांगी माफी। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 30 दिसंबर गुरुवार के दिन ठाणे मनपा की परिवहन समिति की सभा हुई। यह सभा परिवहन समिति के अध्यक्ष विलास जोशी, जो कि शिवसेना के हैं, इनके कार्यालय में हुई। वहीं परिवहन के व्यवस्थापक ज्ञानेश्वर ढेरे द्वारा सभा के दौरान परिवहन समिति के सदस्य कलवा मुमरा के नुमाइंदे शमीम खान द्वारा रखी गई बातों की अनसुनी करना और उनकी मांगों की अनसुनी करने के अलावा अपशब्दों का इस्तेमाल करना, इसके खिलाफ शमीम खान ने हल्ला बोला और परिवहन व्यवस्थापक पर निलंबित करने की कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने परिवहन समिति के अध्यक्ष विलास जोशी के कार्यालय के बाहर कुछ देर के लिए धरना भी दिया और नारेबाजी भी की। 30 दिसंबर गुरुवार को परिवहन समिति की सभा में परिवहन समिति सदस्य शमीम खान द्वारा मुमरा कौसा की भिवंडी की कुछ प्रमुख मांगे रखी गई थी, जिसको लेकर परिवहन व्यवस्थापक ज्ञानेश्वर ढेरे ने उदासीनता दिखाई और कहा कि हम जो कुछ भी कहना सुनना है वो अध्यक्ष का सुनेंगे, बाकी किसी और का नहीं सुनेंगे, जिसके चलते शमीम खान को धरना देना पड़ा। क्या मांगे थी शमीम खान की? शमीम खान की मांग थी कि मुमरा से जो भी लोग भिवंडी रोजगार के लिए जाते हैं, शिक्षकों का एक बहुत बड़ा समूह है जो भिवंडी जाता है, उनके लिए अप्सरा सिनेमा और मार्कंडे मंदिर के पास टीएमटी का बस स्टॉप बनाया जाए। इसके अलावा ठाणे मनपा की परिवहन समिति ने और व्यवस्थापन ने लिखित रूप में शमीम खान को आश्वासन दिया था कि शहर में 38 जगहों पर बस स्टॉप बनवाए जाएंगे, यानी बस स्टॉप के शेड लगवाए जाएंगे, मगर इनमें से लगभग अभी भी 30 शेड लगना बाकी है। तो इन्हीं कामों को लेकर के शमीम खान ने जो है आवाज उठाई और इसी बात को लेकर के उनकी और व्यवस्थापक की ये भिड़ंत हुई। हाँ सर, आज की परिवहन की सभागृह के बाहर तकरीबन 10 से 11 मिनट तक प्रशासन के खिलाफ हमारे बहुत सारे सदस्य साथी मिलकर के हम लोगों ने आंदोलन किया, जिसमें हमारी एक मांगनी थी, ये नारा था उसके अंदर कि व्यवस्थापक को सस्पेंड करो। उसका रीज़न ये है कि आज की मीटिंग में सम्मानीय हमारे चेयरमैन साहब विलास जोशी जी के वहाँ मौजूदगी में जब भी कोई सदस्य व्यवस्थापक साहब से कोई सवाल करता है, कोई विषय रखता है, तो व्यवस्थापक साहब उसका सम्मान नहीं करते। जब व्यवस्थापक साहब से कोई बात पूछा जाए तो उसका आंसर नहीं करते। और एग्रेसिव होकर के उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा उनसे कि जिस तरीके से तकरीबन 11 महीने के पहले हमें एक लेटर दिया था, वो लेटर में ये लिखा हुआ था कि 38 बस स्टॉप रेती बंदर से लेकर के सिलफाटा तक दिए जाएंगे। तकरीबन 9 से 8 बस स्टॉप शेड लग गए, लेकिन बाकी बचे हुए शेड बस स्टॉप आज तक नहीं लगे। तो हमने उनसे पूछा कि सर ठीक है, पैसे नहीं हैं टीएमटी के पास, टीएमसी के पास नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वही लेटर, सेम लेटर हमारे सदस्य साथी बालाजी काकड़े साहब के नाम पे आपने क्यों निकाल दिया? मेरा ऑब्जेक्शन ये नहीं कि काकड़े साहब का नाम जो मैं ले रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्शन ये है, मेरा कहना ये है कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि एक लेटर हमने अगर एडवोकेट साहब के नाम पे निकाल दिया तो वो लेटर दूसरा कैसा निकालेंगे हम शमीम खान के नाम पे? बार बार मुझे प्रेशराइज किया जाता है लेटर के जरिए कि हमने मुमरा में जो शेड बस स्टॉप लगाए हैं, इतना खूबसूरत बनाया है शेड बस स्टॉप, वहाँ पे हमने एलईडी लगा दिया है, हमारे पैसे से लगाया है। हमारी कंपनी नाइस वर्ल्ड, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का, उस कंपनी के अम्बासेडर, ब्रांड अम्बासेडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब हैं, मैंने उनका फोटो लगा दिया उसके अंदर एक जगह पे, क्योंकि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे कंपनी के हैं। उसको लेकर के हमें प्रेशराइज किया जाता है। हमने इनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा हम आपके सवाल का आंसर नहीं देंगे, हम जवाब देंगे चेयरमैन साहब की बातों का, हम इनको जवाब दे देंगे। ये गलत है, ये अपमान है हमारे तमाम सदस्य साथियों का। लेकिन हम लोग जब सभागृह के बाहर बैठे तो उसके बाद हमारे सम्मानीय चेयरमैन साहब आए और उन्होंने आकर के हमारे तमाम साथी, लेकिन हमारा एहतजाज जो था
वो चेयरमैन साहब के कहने के बाद उसको हम लोगों ने रद्द किया, और उसके बाद कहीं ना कहीं मैं अगर ये कहूँ तो व्यवस्थापक साहब ने भी अपनी इन बातों को रिटर्न लिया कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं उनकी इस बात का सम्मान करता हूँ कि आपने जो आपके मुंह से अल्फाज निकले हुए थे उसने सभागृह के अंदर उस बातों को रिटर्न लिया, उसके लिए आपका सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे सदस्य साथी जो हमारी तकलीफ है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे जो कोई भी अधिकारी है, मैं किसी का नाम लेके बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर उसके बारे में हमारे सदस्य लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है, हमारे सदस्य लोग कहते हैं ये करप्ट है, तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। उसके बारे में अगर हम लोग कहते हैं कि इसको सस्पेंड करो या इसको आप टर्मिनेट करो या इसको आप इस पोस्ट से हटा दो, कुछ भी ऐसा उनको एक नोटिस जाना चाहिए। हाँ, ये किसी के ऊपर अगर लेते हैं एक्शन, कोई गरीब बस ड्राइवर होगा उसके ऊपर ले लेंगे या किसी कंडक्टर के ऊपर ले लेंगे, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं जिन्होंने टीएमटी का हमेशा नुकसान ही किया है, इन नुकसान करने वालों को कभी सजा नहीं देते हैं। और हमारा यही मांगना, हमारा आज इनसे वही कहना है, अभी हमारा लंच का वक्त था, अभी हम फिर बैठेंगे सभागृह में, फिर हम सवाल करने वाले हैं इनसे कि ऐसी हमारी क्या मजबूरी है कि हम इन पे एक्शन नहीं ले सकते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कमिश्नर साहब से यही कहना चाहता हूँ, हमारे आयुक्त साहब से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो हमारे व्यवस्थापक साहब हैं, ऐसे लोगों के बारे में सर आप ध्यान दीजिए कि हम रिस्पेक्टेड मेंबर्स के बारे में वो कहते हैं कि हम आपकी बात का जवाब नहीं देंगे, ये गलत बात है। और ये जो करप्ट अधिकारी हैं इनका ट्रांसफर हो, इनको नोटिस निकले, कौन कौन है, ये सब मिनट्स में आ चुका है। आगे भी हमारे तमाम साथी उसमें रखने वाले हैं चीज़ों को लेके। मैं चाहूँगा एडवोकेट साहब मौजूद हैं, कुछ बातों को खुलासा खुद कर दें। आज जो मीटिंग हो गया, सब सदस्यों ने यही एक ही क्वेश्चन था, सवाल था सबका कि आप गरीबों के ऊपर क्यों अन्याय करते हैं, और जो उसके लिए जो डिसीजन मेकर है, जो व्यवस्थापक के लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। वो 100 बार गलती करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए अभी भी व्यवस्थापक साहब राजी नहीं है। उनके ऊपर एक्शन करने के लिए हम लोग को जबरदस्ती करना पड़ता है। गरीबों को जो न्याय हक मिलना चाहिए, ड्राइवर कंडक्टर है या कामगार से, उनको जो न्याय हक मिलना चाहिए वो हक उनको नहीं मिल रहा है। और इसी कारण और जो सदस्य जो है, इसके लिए आज हमने निषेध करने के लिए हम लोग सभागृह से बाहर आ गए थे, और उनको हमने बताया कि हम लोग आपका जो ये व्यवहार है, ये व्यवहार बराबर नहीं है। गरीब उनको न्याय मिलना चाहिए, थाने की जनता को सब उसका जो हक है सेवा का, परिवहन सेवा का, वो मिलना चाहिए। और जो गुनहगार है उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए हमने किया है, आंदोलन किया, तो वो आंदोलन अभी उन्होंने हमें बोला है कि ये सब जो हमारी मांगे वो पूरी करेंगे, इसलिए अभी हमने आंदोलन तौकूफ करके हम लोग इसे सभा चालू कर दी है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इसको अगर कोई समझे कि चेतावनी है तो इसको चेतावनी ही समझे। अगर इस तरीके का व्यवहार और बर्ताव किया जाएगा तो मैं आज ये ऐलान करता हूं कि मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में टीएमटी का पूरा घेराव किया जाएगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। सस्पेंड करो व्यवस्थापक को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो व्यवस्थापक को सस्पेंड करो। चेयरमैन साहब आप सस्पेंड कीजिए व्यवस्थापक को। एक बात नहीं करता है आदमी, एक बात